ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के हरेक तबके के जीवन में परिवर्तन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक एक आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में रसोई गैस का जो सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उसे फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम उन हर परिवारों को कर रहा है जिनके पास अपना एलपीजी का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार वर्ष में 2 बार होली और दीपावली में ऐसे उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम भी कर रही है। भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी सरकारें जब आती हैं तब विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, नौजवानों के लिए रोजगार भी मिलता है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कदम उठाए जाते हैं, व्यापारियों को सुरक्षा दी जाती है और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार प्रभावी कदम भी उठाती है। बहनों और भाइयों, ये सब संभव हो पा रहा है आपके द्वारा एक निर्णय से। एक निर्णय आप लेते हैं, कमल का बटन दबाते हैं, बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजते हैं, बदले में विकास मिलता है, बदले में सुरक्षा मिलती है, बदले में बेटियों की सुरक्षा होती है, व्यापारियों की सुरक्षा होती है, नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी मिलती है, अन्नदाता किसानों को खुशहाली लाने के लिए प्रयास होते हैं और जनप्रतिनिधि जी तोड़ मेहनत करके योजनाओं को अपने जनपद में लाने का काम करते हैं। अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जहां पर हम यहां पर इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, यह हाथरस का औद्योगिक क्षेत्र है। मथुरा बरेली 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। उद्यम आने का मतलब यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना। प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके जब प्रोसेसिंग केंद्र यहां पर लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग सेंटर यहां पे लगेंगे, कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा। जिसको प्रोसेसिंग के साथ, जिस उद्यमी को यहां पर उद्यम चलाना है, वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा, किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आगरा में स्वीकृत किया है। आलू की अच्छी सीड सही समय पे हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आपके आगरा में स्वीकृत कर दिया है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में
किस तेजी के साथ विकास कर रहा है कि आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का गठन हम लोगों ने किया है। अच्छी वैरायटी के सीड वहीं पर पैदा होंगे। अच्छा उत्पादन लेना है, लागत कम हो, उसके लिए अच्छा सीड पहली प्राथमिकता है और समय पे सीड अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, यह आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में अन्नदाता किसानों के लिए परिवर्तन करने के लिए आज आगे आया है। विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। सुरक्षा के एक बेहतरीन माहौल में ही विकास की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। जहां पर सुरक्षा न हो, जहां उपद्रव हो, जहां दंगाग्रस्त हो, जहां पर महीनों महीनों कर्फ्यू हो, वहां विकास और उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 2017 के पहले कमोवेश उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी। कौन ऐसा जिला था जहां दंगे न हुए हों? कौन ऐसा जिला था? आपके मथुरा के जवाहर बाग की घटना हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ और अलीगढ़ के दंगे हो या मुजफ्फरनगर के दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू, आम जन त्रस्त होता था, व्यापार चौपट होता था, नौजवान की नौकरी पर उसे हाथ धोना पड़ता था, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर राह चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है, आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे, छज्जा नहीं टूटेगा, हाई टेंशन तार नहीं हटेगा। आपको अपनी स्वयं के लिए ताजिया की हाइट को कम करना पड़ेगा। अगर लंबा करोगे तो हाई टेंशन तार की करंट की चपेट में आओगे, इसलिए नहीं होने देना चाहिए। और आपने देखा होगा इतने बड़े पैमाने पर जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले, कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पता भी नहीं लगा। नहीं तो किसी के घर में जाकर के लोग नहीं भी चाहते होंगे तो भी उसके घर में जाकर के माइक की आवाज से ढोल और ताशा बजा करके तमाशा बनता था। आज वो तमाशा बंद हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हर पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है। यह सुखद अनुभूति का अवसर जब होता है, विकास तब होता है।